कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंटरनेट पे आ रहे होंगे। अब वो टाइम आ गया कि आप चीज़ों को खुद रीडिंग नहीं करते, पर आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, आईओटी के थ्रू वो चीज़ें आपके नेटवर्क पे आती हैं और आप उसकी रीडिंग करते हैं और फिर रिपोर्टिंग उसकी होती है। ये चीज़ फ़हद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा जा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस है? अभी तक एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा-सा स्लो जा रहा है, आवाम थोड़ी रिलेटिवली कम है। बाकी एक्सपोज़ से कनेक्ट करें, लेकिन जो आ रही है आवाम वो काफ़ी रेलेवेंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। थोड़ा पीसीएम के बारे में बताइएगा, किस-किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं? पीसीएम वेयर ट्रेडिंग कंपनी, हम लोगों के जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप देखें हमारे बैकड्रॉप पे भी लगे हुए हैं, तो वो एचवीएसी के डेटा लॉगर्स, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग साइड पे हमारा मेन काम है। तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जितना भी होता है, उसमें आप फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ भी इस्तेमाल होता है, वो हम इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे होते हैं और हमारे पास जो ब्रांड्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो है टेक्नोलॉजी आ रही होती है इस वक़्त जो आप लेकर भी आए हुए हैं, लेकिन आम तौर पे हमारे हुकूमती इदारे और हमारे प्राइवेट सेक्टर भी वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बड़ा झिझक रहे होते हैं। उसमें कैसे आप होते हैं? बात सही है, झिझक रहे होते हैं और हमारे जो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जिस कैटेगरी में हम डील करते हैं वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग साइड है। तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग साइड पे जो लोग पहले झिझकते थे, अब उन्होंने, आपने जैसे हमारा जो आपकी आलूगी के हालात हैं वो आपने देखे होंगे, तो आपके लाहौर में जो स्मॉग आ गया वो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है। उसमें जितना धुआं आता है, आपकी फैक्ट्रीज में धुआं, गाड़ियों से धुआं जितना भी निकल रहा होता है, तो लोगों को पता है, अब चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि यार इन चीज़ों को सही करना चाहिए। ये जो एक्सपो है, एग्जीबिशन, ये वाटर की है, एक्सपो है, मतलब एनर्जी एंड वाटर एक्सपो। तो पानी में भी आपको ये कि आपकी वाटर क्वालिटी जब आपकी गिर रही है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट नजर आ रहा है, आपकी सेहतों से लेके आपकी फसलों पे इम्पैक्ट नजर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग उन चीज़ों को बेहतर करके इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं लोग, वो ज़रूरी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या सिर्फ ऐसी शो के लिए चीज़ें हैं। तो उनकी जब ज़रूरत है, नीड है उसकी, तो अभी भी लोगों का रिस्पॉन्स बेहतर हो रहा है और ओवर टाइम भी वो रिस्पॉन्स बेहतर होगा। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एआई और आईओटी का कितना इस्तेमाल है? हमारी प्रोडक्ट्स में एआई का तो अभी इस्तेमाल एज़ सच बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में आईओटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो जो भी अब सामान आ रहा है, हम जो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक डेटा लॉगर लगाया। अगर हम डेटा लॉगर की बात करें, ये जो डेटा लॉगर्स आ रहे हैं, ये आपके टेम्परेचर डेटा लॉगर्स, आपके मल्टीपल पैरामीटर्स को कैप्चर कर रहे होते हैं। तो वो आप चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंटरनेट पे आ रहे होंगे। अब वो टाइम आ गया कि आप चीज़ों को खुद रीडिंग नहीं करते, पर आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, आईओटी के थ्रू वो चीज़ें आपके नेटवर्क पे आती हैं और आप उसकी रीडिंग करते हैं और फिर रिपोर्टिंग उसकी होती है। तो ये चीज़ों के लिए यू नीड दिस स्टफ और यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, वरना आपकी एफिशिएंसी भी उस तरह की नहीं हो पाएगी। तो आप लोग इसमें सर्विसेज में वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं आईओटी पे बेस्ड करने में, या बस इक्विपमेंट लगा के काफ़ी हो जाता हम लोग की जो काम है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं हैं। हम लोग जो हम इक्विपमेंट देते हैं उसकी सर्विसिंग कर देते हैं, हम इंस्टॉलेशन में काम करते हैं और हम लोगों को, अगर उसकी अवेयरनेस ये है, उस अवेयरनेस, उसकी ट्रेनिंग और उसके बारे में बताना, उसके क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, उन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। पर हम सिर्फ प्रोडक्ट रेंज पे ही काम कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सर्विसेज पे हम काम नहीं कर रहे होते हैं। है? थैंक यू वेरी मच।